के लिए बेटा आप सभी को अंडरस्टैंड कराने के लिए छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बेटा बात करें, टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा बेटा आपको बहुत कम टर्म में बहुत छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन है, जो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन है, ये एक्चुअली में क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसका एक टॉपिक है। वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेटा एनसीईआरटी के अनुसार दूसरे चैप्टर पे था, बट जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर था उसे डिलीट कर दिया गया है, इसलिए इसे प्राथमिकता हम पहले चैप्टर की देंगे। अंडरस्टैंड? तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले थोड़ा हम इसकी जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद बेटा हम इसमें सिंगैमी पढ़ेंगे बेटा क्या होती है, उसके बाद बेटा हम इसमें ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे। आई होप डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें हम आपको कवर करेंगे बेटा इसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, और बेटा सिंगैमी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, और लास्ट में आपको एक लाइन में हम बता देंगे बच्चा फ्रूट क्या है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको सबसे पहले एक बार बेहतरीन तरीके से सेशन को बेटा लाइव करिए और जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि हम लोग एक लाइव क्लास के साथ ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कम टर्म में हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो बेटा 1898 में एक साइंटिस्ट थे रसिया के रहने वाले जिनका नाम था एस.जी. नवास्चिन। तो इसकी जो डिस्कवरी बेटा किया था, किसने किया था बेटा? नवास्चिन जी ने किया था बच्चा। किसने किया था बच्चा? नवास्चिन जी ने 1898 में डिस्कवरी किया था। वो भी कहां किया था साहब? मेज प्लांट में किया था बेटा, मेज प्लांट में किया था। दैट इज कॉल्ड जिया मेज, जो कि एक प्रकार का मोनोकॉट प्लांट है। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं बेटा थोड़ा इसके हम जो है हिस्ट्री के साथ साथ जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसका सबसे ज्यादा यूज कहां किया गया, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर बच्चा? फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म। बहुत अच्छे बच्चा। आवृत्ति बीजी या जो पुष्पीय पादप है उसका यह मुख्य लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि यह किसका लक्षण है, तो आप बताएंगे एंजियोस्पर्म का लक्षण है। वैसे एंजियोस्पर्म एक बहुत बड़ा वैरायटी है जो कि प्लांट किंगडम चैप्टर क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में, कि प्लांट किंगडम क्या होता है, जहां पर आप क्रिप्टोगैमी, फिनेरोगैमी और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर हम चूंकि बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो हम इसी को लेके बेटा बात करेंगे। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट, डिस्कवरी नवास्चिन ने 1898 में मेज प्लांट में किया। मेज क्या है? जिसका बोटेनिकल नेम जिया मेज है बेटा, और यह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या मुख्य लक्षण है आवृत्ति बीजी पादपों का, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम इसी बात को, और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझें। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है आपको अभी मैंने बताया सिंगैमी। अब इस बात को हम सिंगैमी के साथ को लेकर हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसी बात को हम आपको बेहतरीन तरीके से बेटा समझाने वाले हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि हम किस तरीके से इसे अंडरस्टैंड करेंगे बेटा। बहुत अच्छे बेटा। अब देखो बेटा इसमें हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लावर है। क्लियर है बेटा? कोई एक फ्लावर है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चा। ये एक फ्लावर है, ये एक बेटा क्या है? फ्लावर है। अब यहां पर बेटा इस फ्लावर के साथ ये लगे हुए हैं आपके एंड्रोसियम। क्या लगे हैं बेटा? एंड्रोसियम। ये क्या है बच्चा? एंड्रोसियम। ये क्या है बच्चा? एंड्रोसियम। बहुत अच्छे। ये क्या है बेटा? थैलेमस। ये क्या है बेटा? थैलेमस। दिस इज कॉल्ड थैलेमस। ये क्या है बेटा? थैलेमस। ये क्या है बच्चा? दिस इज ओवरी। दिस इज ओवरी। दिस इज एंड्रोसियम। दिस इज एंड्रोसियम। ये क्या है बच्चा? एंड्रोसियम है। ये क्या है बच्चा? दिस इज स्टाइल। दिस इज स्टाइल। ये साहब वो वाली स्टाइल नहीं है, ये स्टाइल बेटा गाइनोसियम की है। और बेटा ये क्या है? दिस इज स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा। और ये क्या है बेटा? एंथर। ये क्या है बेटा? एंथर। तो एंथर फिलामेंट जिसे हम एंड्रोसियम कह रहे हैं, इसे एंड्रोसियम कह रहे हैं। ये कि मेल पार्ट होता है बेटा, या मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। और इस एंड्रोसियम का ये जो बेटा नीचे की ओर ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं बेटा। और इस पर जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है उसे हम बच्चा एंथर कहते हैं। और जो गाइनोसियम है इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा बेटा ऊपर होता है जो कि बाइलोब एक तरीके से घुंडी के फॉर्म में देखने को मिलता है, और स्टाइल बेटा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओवरी बेटा बेसल स्वेलन पार्ट होता है जिस थैलेमस के ऊपर
सस्टेन करती है। क्लियर है? तो अब होता क्या है बेटा, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा, मान लीजिए एंथर, ये आपका बेटा जो है ये क्या है बेटा, एंथर है, ये क्या है बेटा, एंथर है। एंथर से पॉलिनेशन मतलब जो पोलन ग्रेन होगा वो पॉलिनेशन के द्वारा क्या करेगा, इससे जो है बेटा स्टिग्मा के ऊपर विड्रॉ हो जाएगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद इस पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन होगा। अब जर्मिनेशन होने के बाद एक पोलन ट्यूब निकलती है, क्योंकि मेरा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन है तो मैं उसी पे चलूंगा। अब बेटा ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या करेगी, ये जो बेटा स्टिग्मा है और स्टिग्मा के बाद जो स्टाइल है और इसी स्टाइल के नीचे ओवरी है बेटा। अब ये पोलन ग्रेन जो है यहां पर होगा बच्चा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर होगा बेटा। अब इस पोलन ग्रेन में जब जर्मिनेशन होगा तो इससे एक पोलन ट्यूब निकलेगी बच्चा, क्या निकलेगी बच्चा, पोलन ट्यूब निकलेगी बच्चा, ये पोलन ट्यूब है साहब। अच्छा साहब, और ये बेटा जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है बेटा ओयूल, क्या होता है बेटा, ओयूल, और ओयूल के अंदर बेटा क्या है, बोलो बच्चा, एम्ब्रियोसैक है साहब। और क्या है साहब, एम्ब्रियोसैक है साहब, ये है एम्ब्रियोसैक। थोड़ा समझने के लिए एम्ब्रियोसैक को बेटा मैं बाहर से अलग बना लेता हूं, बहुत अच्छे बेटा। एम्ब्रियोसैक जो बाहर से मैंने बनाया बेटा, इसके पास स्पेशल फीचर के कुछ सेल्स होती हैं। ये बेटा जो 3 सेल ऊपर दिख रही हैं दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल्स, इनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल्स। और बेटा नीचे की ओर जो 3 सेल होती हैं इसमें सिनर्जिड सेल और एग सेल दोनों आपस में लगी होती हैं, तो इस सेंट्रल सेल को हम कहते हैं बेटा एग सेल, क्या कहेंगे साहब, एग सेल, और इस वाली सेल को हम कहते हैं बच्चा सिनर्जिड, क्या कहते हैं बच्चा, सिनर्जिड कहते हैं। अब और ध्यान से सोचना बेटा, जो सिनर्जिड टाइप के सेल है ये पोलर न्यूक्लियाई दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि सिनर्जिड सेल और एग सेल किधर पाई जाती है, तो 60% एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाती है, और जो एंटीपोडल होता है वो चलाजल एंड की तरफ पाया जाता है। और इसीलिए बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर 60% एंजियोस्पर्म में पोरोगैमी होता है जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की वजह से होता है। आई होप डन, क्लियर है ना बेटा। अब यहां पर जो एग सेल है और सिनर्जिड सेल है इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं बेटा एग ऑपरेटस, क्या कहते हैं बेटा, एग ऑपरेटस। और बेटा यहां जो एग ऑपरेटस है इसी चीज को बेहतर समझने के लिए हमने एक एम्ब्रियोसैक अलग से बना दिया, यहां ओव्यूल के अंदर से क्या लिया हमने, एम्ब्रियोसैक, और उसको अलग से ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर आपको भी 6 सेल दिखाई दे रही होंगी और इसके सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, या इसी का नाम सेंट्रल न्यूक्लियाई कहा जाता है बच्चा। तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है ये डिप्लॉयड है, ये कैसा है बच्चा, डिप्लॉयड है, और ये सारी की सारी सेल कैसी हैं, हेप्लॉयड है, और ये सारी की सेल कैसी हैं, हेप्लॉयड है बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि एक एम्ब्रियोसैक में टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी, 3, 3, 6 और 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे बेटा, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। आप उठा के देख दीजिए नीट के PYQ में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया कि एम्ब्रियोसैक का कितना न्यूक्लियस और कितना सेल होता है। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसैक होता है। जो एम्ब्रियोसैक किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चा, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आई होप डन हो गया होगा इतना पॉइंट बेटा। नेक्स्ट अब हमने कहा कि साहब ये जो पोलन ट्यूब है बच्चा, ये जो पोलन ट्यूब है बच्चा, इसी बात को आगे और बेहतरीन तरीके से समझते हैं बच्चा, इसी बात को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं बच्चा। देखो बच्चा, हमने क्या कहा साहब, इधर देखो बच्चा, इधर देखो बच्चा, नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पोलन ट्यूब है बच्चा, इसी पोलन ट्यूब में है न्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस है वो बापी बताना है, 2 मेल गैमीट और 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सॉरी, यहां पर 2 क्या है बेटा, ये 2 क्या है बेटा, ये मेल गैमीट हैं, ये मेल गैमीट हैं, ये मेल गैमीट्स हैं, और एक क्या है बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो यहां 1 होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 होंगे मेल गैमीट। ये कहां होंगे बच्चा, ये पोलन ट्यूब में होंगे साहब। कहां होंगे बच्चा, पोलन ट्यूब में होंगे साहब। अब देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर, 100% नीट में फंसेगा बच्चा। इधर देखो बच्चा, इधर देखो बच्चा, ये कोई जाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग बैठो यहीं पर, कोई कहीं नहीं हिलेगा, कोई कहीं नहीं हिलेगा, सभी का आंसर यही आएगा। देखो कैसे आएगा। अब यहां करना क्या है बच्चा, ये जो 2 मेल गैमीट हैं और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये पोरोगैमी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पोरोगैमी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पोरोगैमी के में क्या होगा बेटा, ये जो सिनर्जिड सेल है और एग सेल है, इसके सेंटर से पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। वैसे तो कई तरीके से देखा गया, पोरोगैमी, मीजोगैमी और चलाजोगैमी। अब ये जो बेटा पोलन ट्यूब है जब एंटर कर जाएगी तो यहां पर क्या होगा बेटा, पोलन ट्यूब रैप्चर कर जाएगी ड्यू टू सम लाइसोजेनिक एंजाइमेटिक रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जितने भी मूवमेंट करने वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सब कहीं बच्चा गोल्जी बॉडी का हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है, जैसे एक्रोसोम ऑफ मेल स्पर्म और रूट टिप ऑफ प्लांट रूट। क्लियर है ना बेटा। अब यहां देखो बेटा, यह जब रप्चर हो जाएगी तो यहां से तीनों गैमीट
फ्री हो जाएंगे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक। वैसे एनसीईआरटी में लिखता है कि दिस न्यूक्लियस आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। एनसीईआरटी की लाइन है। अब यहां पर देखो, जो दो मेल गैमीट होंगे इनका साइज छोटा होगा, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा इसका साहब साइज बड़ा होगा। हमेशा सिक्योरिटी गार्ड का साइज बड़ा होता है साहब, क्लियर है ना साहब। और मैडम साहब पतली पतली है साहब, हटो मैम आई, हटो डॉक्टर साहब आए साहब, क्योंकि आप सभी लोग भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हो बेटा, तो आपके आगे पीछे भी सिक्योरिटी लगेगी। तो हमेशा सिक्योरिटी में उसी का सिलेक्शन होता है जो फिट होता है। और ये हम थोड़ी कह रहे साहब, डार्विन भी कहा करते थे जो फिट है वो हिट है, अदरवाइज डिलीट है। अब इधर देखो बेटा, अब यहां जो दो मेल गैमीट हैं इन्हीं का काम है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कोई काम नहीं साहब। मैम साहब, डॉक्टर साहब, साहब बैठ गए, अब बेटा सिक्योरिटी गार्ड साहब फिर बाहर जा रहा है, उसका कोई काम नहीं। तो आफ्टर एंट्री सेल, अब ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, डिजनरेट कर जाएगा। और जब डिजनरेट कर जाएगा बच्चा, जब डिजनरेट कर जाएगा तो दो मेल गैमीट बचेंगे बेटा, दो मेल गैमीट। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक मेल गैमीट इसका किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंगल मेल गैमीट, सिंगल मेल गैमीट, सिंगल मेल गैमीट, ए बेटा सिंगल मेल गैमीट फ्यूजेड विद, किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई साहब कैसा है, 2n है बच्चा। अब 2n और n बन जाएगा 3n, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे बच्चा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्लियर हुआ बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो बच्चा, ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। प्लीज सभी लोग नोट करें और यहीं पर पढ़ें, और कल मैं क्लास में इसे देखूंगा भी, इस चैप्टर के साथ इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद देन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इसलिए लिखना भी है, इसे समझना भी है, कोई डाउट हो फेस टू फेस पूछो। अच्छा साहब, तो दिस इज कॉल्ड क्या साहब, ट्रिपल फ्यूजन। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। क्लियर है बेटा, ट्रिपल फ्यूजन डन, बहुत अच्छे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा पेन। क्या होगा साहब, पेन का मतलब पेन नहीं साहब, एनसीईआरटी लिखती है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट होगा, जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, दैट इज इंडोस्पर्म होगा बेटा, दैट इज इंडोस्पर्म होगा बेटा। और जो इंडोस्पर्म है, जो इंडोस्पर्म है, जो इंडोस्पर्म है बेटा, वो कैसा है, 3n है साहब। कैसा है, 3n है। और इसका काम क्या होगा अभी हम बताएंगे। वैसे तो इसका काम साहब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना है। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो बचा हुआ रेस्ट न्यूक्लियस है बच्चा, ये जो बचा न्यूक्लियस रेस्ट है, ये भी मेल गैमीट होगा, ये भी मेल गैमीट होगा। और ये मेल गैमीट जो होगा बेटा, ये भी हेप्लॉइड होगा। ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा बच्चा। एक सेल कैसी है, हेप्लॉइड है, तो एक n ये और एक n ये मिलके बन जाएंगे 2n, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंगैमी। आई होप क्लियर हो गया होगा सिंगैमी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। और इस सिंगैमी को आप फर्टिलाइजेशन भी कह दो, कोई डाउट नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर गैमीट है तो हेप्लॉइड 100% होंगे, क्योंकि मियोसिस होता है और गैमीट के आपस में फ्यूजन से साहब जाइगोट ही बनता है। क्लियर है बच्चा। ए बच्चा समझ में आया कि नहीं। अरे आया तो सेशन को भाई साहब आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं साहब। अरे साहब क्या बात है बच्चा। अब ये जो जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा साहब, एम्ब्रियो। आई होप इतनी बात समझ। अब ये जो एम्ब्रियो है, इसी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है, एंडोस्पर्म कर रहा है साहब। तो अब देखो यहां पर सिंगैमी भी हो गया और ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया। क्लियर है ना इतनी बात। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन अगर दोनों हो जाए तो एक सीड भी बन जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फ्रूट बनके तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक तो डबल फर्टिलाइजेशन था, वो और सिंपल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हम आगे नहीं बताएंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। अब इधर देखो, अगर किसी भी एक एम्ब्रियो सैक में, बात समझ में आ रही, अगर किसी एक एम्ब्रियो सैक में व्हेन अ ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगैमी अकर एट एन एम्ब्रियो, ओह गॉड, अगर ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी एक ही एम्ब्रियो है तो यह कंडीशन कहलाएगी डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई।
हमने कहा हिस्ट्री, एक बार क्विक रिवीजन, हिस्ट्री में हमने बताया नवासी ने डिस्कवरी किया 1898 में मेज प्लांट में, जिया मेज उसका बोटेनिकल नेम है बच्चा। उसके बाद ये हमने कहा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसका मुख्य लक्षण है फ्लावरिंग प्लांट का। उसके बाद हमने कहा आफ्टर पॉलिनेशन, जब पोलन ट्यूब से जर्मिनेशन के द्वारा पोलन ट्यूब निकलती है बेटा, पोलन ट्यूब से जो मेल गैमीट थे वो 2 थे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। अब एक उसका जो मेल गैमीट है बच्चा वो पोलन न्यूक्लियाई के पास जाएगा और ट्रिपल फ्यूजन होगा जिसे हम इंडोस्पर्म के नाम से जानेंगे। और इंडोस्पर्म के बाद जो रेस्ट जो एक मेल गैमीट बचा है वो बेटा कहां जाएगा, एक सेल के पास जाएगा और जब इसको हम जो है सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहेंगे और इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो या आगे चल करके ये जो जाइगोट बना है, इट मींस जो नेक्स्ट एक न्यूक्लियस है इसका फ्यूजन एक सेल से होगा जो कि जाइगोट बनाएगा और ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन बेटा लालन पालन इंडोस्पर्म करेगा। लेकिन अगर एक ही जो है एम्ब्रियो साइट में सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ हो जाए तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चा। आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो क्या होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा बेटा क्लास को समझ करके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडोस्पर्म क्या होता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को देता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो और उसके बाद फाइनली फ्रूट, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। फाइनली साहब फ्रूट, क्या बात है। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद।